सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर नवंबर 23 स्टूडेंट्स के लिए। और आज की वीडियो एक तरह से एक मैजिक जैसा वर्क करेगी आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी बहुत कम प्रिपरेशंस करी है, जिनको भी लग रहा है कि यार हमने तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि अब क्या करें, लेकिन कैसे भी कर बस एक चीज़ पता है कि यार एग्जाम्स क्लियर करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं पता है अभी कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज जो भी आपको करनी है ना, अपनी सिचुएशन को इवेल्युएट करना है। क्या करना है कि एक पेपर लो, एक पेन लो, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, तो जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स है, एक एक चीज आप नोट डाउन करो कि आपने क्या करा है और आपने क्या नहीं करा है। अब जितना भी पोर्शन आपने नहीं करा है वो सारे सब्जेक्ट्स में कंपेयर करो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट डुबाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है ना वही सब्जेक्ट आपको डुबाएगा। और आप अभी से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ कि यार आगे ये चीज़ होने वाली ना, तो अभी से वो सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीए इंटर नवंबर 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट होती है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सीए इंटर स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स के लिए। एंड इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन द लास्ट 6 to 9 अटेम्प्ट्स, एमटीपीज, आरटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद ही। एंड यू कैन एक्सपेक्ट 70 to 80 मार्क्स फ्रॉम दिस लिस्ट वेरी इजीली। इसकी प्राइस भी बहुत ही मिनिमम है, बिटवीन 2000 to 3000 फॉर द होल ग्रुप। एंड उसमें भी अगर आप मेरा कोड सीए लर्नर्स यूज कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 10% ऑफ और मिल जाएगा। और इस लिस्ट को परचेज करने के लिए आपको स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन का जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट्स दोनों जगह मिल जाएगी। एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप सीए प्रतीक ठक्कर सर, जो कि ओनर है स्टडी बडी क्लब के, उनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी स्टडी बडी क्लब की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इस लिस्ट को परचेज करके अपनी सीए एग्जाम्स को इजीली क्लियर कीजिए। और एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको टेक्स्ट का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट का पेपर इकलौता ऐसा पेपर रहता है जिसमें हम 40 स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। और हमेशा से ये पेपर हर अटेम्प्ट में, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पर टेक्स्ट का पेपर सिंपल आया हो, बहुत टफ आता है अनएक्सपेक्टेडली। मतलब वो ऐसा लगता है बिल्कुल कि आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आया है। तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी उसकी ये रहेगी कि जीएसटी पर बहुत अच्छे से फोकस करो। तो जो भी लोग ये फॉलो करते हैं ना कि जीएसटी पर अपनी अच्छे से कमांड बनाते हैं और डीटी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं एटलीस्ट 5 हेड्स, तो वो लोग हमेशा क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्स को। और सेकंड ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ध्यान रखें कि EIS-SM का इकलौता पेपर ऐसा रहेगा जो कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल देगा। मतलब ना आपको एग्रीगेट स्कोर करने देगा, ना आपको 40 लाने देगा। तो इस EIS-SM, और जबकि वो पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है, पेपर हमेशा से नॉर्मली आता है, सारे क्वेश्चंस देखे हुए रहते हैं, पर फिर भी हमारी तैयारी उसमें बहुत कम रहती है। तो हमको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशंस उसमें बढ़ानी है। ऑडिट का पेपर भी हमेशा से जो है वो थोड़ा टफ आता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह जो है इसमें ज़्यादा आती है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट चीज़ क्या रहती है फिर के MCQs जो रहते हैं ना, उसकी हम प्रिपरेशन नहीं करते बहुत सी बार। तो हमें क्या करना है कि MCQs के लिए अलग से तैयारी करनी है। बहुत सारा MCQs आपको करके देखना है। आप ICI MET से उसको कर सकते हो, या फिर अगर किसी फैकल्टी की बुक से आप करो तो वहाँ से कर सकते हो। एज इट इज MCQs नहीं आने वाले ऑब्वियसली, पर आपको एक आइडिया लग जाएगा। RTPs, MTPs पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के आप देख सकते हो इसके लिए। तो अब एग्जाम क्लियर करने के लिए हमको थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है और हम मान रहे हैं कि हमने उतनी प्रिपरेशंस नहीं करी, उतनी मेहनत हमने नहीं करी है। तो अगर हमको क्लियर करना है ना, तो अब हमको थोड़ा दूसरा तरीका जो है वो अपनाना ही पड़ेगा। तो वो दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं पास करने के लिए, आज हम इस वीडियो में उस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका जो है ना, हमको पेपर प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन उसके जो सब पार्ट्स है, जैसे कि A, B, C वाला जो पार्ट रहता है, एटलीस्ट उसको सीक्वेंस में रखो। फिर भले ही आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद थर्ड कर लिया, फिफ्थ कर लिया,
क्वेश्चन की सीक्वेंस बदल दो पर सब पार्ट्स की सीक्वेंस हमको नहीं बदलनी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमको एक ध्यान रखनी है कि पेपर में बहुत ज़्यादा काट पीट नहीं करनी है, जितना हो सके हमको पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है। एक आप फिर क्या ध्यान रखना कि ब्लैक पेन से पूरा पेपर हमको लिखना रहेगा वहाँ पर, तो आप जो भी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो ना उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। और साथ ही में अगर कोई हेडिंग्स है जैसे कि पॉइंट्स वाली जो चीज़ें रहती है तो उसमें ये ध्यान रखना कि अगर कोई हेडिंग हम चेंज कर रहे हैं तो फिर एक लाइन बीच में आपको छोड़नी है उसके। तो ये कुछ बहुत बारीक बारीक चीज़ें, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको चलना है। एक नेक्स्ट सेकेंड टिप जो है वो मैं आपको ये देना चाहती हूँ फिर कि आपको भले ही पेपर में कुछ आए या फिर नहीं आए, एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके आओगे। एक भी नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसा छोड़ना नहीं है कि यार हमने ये अटेम्प्ट नहीं करा। इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में ये बात बोल रखी है, तो कमेंट्स में लोगों ने मुझे बोला था कि क्या हमको सारे, जैसे कि 6 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो क्या हमको वो 6 क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करना है? आप ये बोल रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 5 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ फिर एक ये रहती है कि आपको पेपर के पहले 15 मिनट यानी 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। ये टाइम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम में आप ध्यान रखना कि आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है क्योंकि क्या रहता है कि सब पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई क्वेश्चन आपको पूरा नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूरा आ रहा है, तो उतना आसान नहीं रहता है सिलेक्ट करना। तो अच्छे से एक एक चीज़ पढ़कर हमको सिलेक्ट करना रहता है, तो वो 15 मिनट बेसिकली उसके लिए रहते हैं। तो एक बार आपको उसके लिए पूरी पेपर की रीडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है कि एक क्वेश्चन को पूरा मन में सॉल्व करके रखना है, क्योंकि इस टाइम में आपको पेन पेंसिल या फिर ऐसे कुछ भी लिखने का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो माइंड में उसको पूरा सॉल्व करके रखना ताकि हम फटाफट उसको फिर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ फिर आपको ये ध्यान रखनी है कि पेपर में स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो है ना वो टफ आएगा, एंड का क्वेश्चन जो है ना वो टफ आएगा, पर बीच में कुछ सब पार्ट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि सिंपल रहेंगे, जो आपको आते रहेंगे। तो स्टार्टिंग से देखकर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि यार हमको तो पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ कर कर हमको करते रहना है कि एक सब पार्ट आया, चलो ये कर दिया, ये आया फिर ये कर दिया। अगर जैसे ही आपने इतना करते करते 40 नंबर का वहाँ पर लिख दिया और आपको लगा कि यार ये सब तो मेरा सही है, तो वहाँ पर फिर आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाना, काम हो जाना और खुश हो जाना कि यार चलो ठीक है, पास होने का तो मेरा सॉर्टेड हो गया। उसके बाद जैसे ही आप खुश हो जाओगे ना, तो आप ये देखोगे कि बाद के जितने भी क्वेश्चंस जो आपको अभी तक नहीं आ रहे थे उनमें से भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो है वो आने लग गए हैं। तो बेसिकली खेल किस चीज़ का, यहाँ पर माइंडसेट का खेल है। तो जो लोग स्टार्टिंग में देखकर नर्वस हो जाएंगे और सोचेंगे कि और कुछ भी नहीं आ रहा है, पेपर तो बहुत टफ आ गया है, क्योंकि 1 या 2 पेपर ऐसे होने वाले हैं जो कि टफ भी आएंगे, और हर पेपर में 1-2 क्वेश्चंस भी ऐसे होने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, और वो दिखने में ऐसे नहीं लगेंगे स्टार्टिंग में, पर जैसे आप उसको सॉल्व करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। तो उस टाइम बस यही आपको बात जो है वो ध्यान रखनी है कि अभी हमको काम रहना है, कंपोज्ड रहना है, और जितना आ रहा है ना उतना करते रहना। नेक्स्ट बात जो कि हमेशा हम सोचते हैं, याद भी है हमको, पर हम भूल जाते हैं, हम फॉलो नहीं करते उस चीज़ को, वो ये है कि हमको हमारा पेपर डिस्कस नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। और डिस्कस करना तो छोड़ो, हमको खुद को आके उसको सेल्फ इवेल्युएट भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आने के बाद बुक उठाकर देखते हैं कि यार ये आंसर, हम एक स्टक हो जाता है एक कोई भी चीज़ एग्जाम में कि सही कि गलत, तो वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है एग्जाम के बाद, तो हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सही निकलेगा ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और गलत निकल जाएगा ना तो इतना डिमोटिवेट हो जाओगे कि अगले पेपर में पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ये नहीं करना है। और आजकल तो एक नया तरीका आ गया है कि वीडियोस आ जाती है कि इस पेपर को रिव्यू वाला, तो वो रिव्यूज़ वाली वीडियो आपको उस टाइम नहीं देखनी है, वो बाद का देखने के लिए होती है। उस 1.5 दिन में आप अगले पेपर की तैयारी करोगे कि उस पुराने पेपर का सोचते रहोगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ें ध्यान रखते हुए क्या होगा कि प्रिपरेशन अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर आपको एटलीस्ट क्लियर करवा सकती है। और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, तो इसीलिए मेरा भी बहुत कम कोर्स हुआ था और मैंने अपना ग्रुप जो है वो क्लियर करे थे, दोनों ग्रुप्स। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, बस इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। और जो भी हो ना, कैसी भी सिचुएशन आपकी हो, आपको खुश रहकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि दुखी हो गए ना तो पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे और ऐसी वीडियोस जो वो डेफिनेटली आपके लिए आती रहेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।